तो चलिए अब नोट्स बनाते हैं अपने अगले टॉपिक के, ट्राइबल एंड पीजन मूवमेंट। अगर आप हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम मेंस की नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए, इंट्रोडक्शन। ट्राइबल एंड पीजन मूवमेंट वर इम्पॉर्टेंट फॉर form of resistance against colonial exploitation, highland revenue demands, forest policy, and the disruption of traditional socio-economic system under British rule. These movements reflect popular discontent and contribution to the growth of anti-colonial consciousness. तो ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट क्या थे? देखिए, इस समय जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करने का ट्राई करते थे। तो फॉरेस्ट में से कुछ प्रोड्यूस है फॉरेस्ट का या कुछ सामान है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे, या किसानों का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे। एट द एंड उन्हें कमाना तो पैसा ही था ना। तो जो ट्राइबल्स थे, अब मोस्टली ट्राइबल्स जंगल के अंदर ही पाए जाते थे उस समय। तो अगर आप उनके जंगल ही उजाड़ देंगे तो फिर वो रहेंगे कहाँ पे? उनका कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा। और ट्राइब्स की स्पेशलिटी होती है कि उनके खुद के कल्चर्स होते हैं। अब आपने जंगल ही ख़त्म कर दिया तो फिर उनका कल्चर कैसे रहेगा? तो क्या करेगा आदमी विद्रोह करेगा, मूवमेंट्स करेगा। तो यही है ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स। तो ट्राइबल मूवमेंट्स को देखें पहले। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ अपोज ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन देयर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट। तो उनके जो लैंड्स और फॉरेस्ट राइट्स थे वो क्या करा था, ब्रिटिश रूल ने अपने अंडर ले लिए थे और उसके बाद खूब उसको एक्सप्लॉइट करते थे। तो मेजर मूवमेंट्स कौन कौन से थे? संथल रेबेलियन 1855 to 1856 लेड बाय सिंधु एंड कन्हू अगेंस्ट जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। मुंडा रेबेलियन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1899 to 1900 लेड बाय बिरसा मुंडा अगेंस्ट लैंड एलिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। तो जिनको नहीं पता, लैंड एलिनेशन का मतलब ये होता है एलिनेट करना, जैसे किसी को कहीं बिल्कुल जुदा कर देना, अकेले कर देना, उसको एलिनेशन बोलते हैं। कोल्ड रेबेलियन 1831 to 32 रेजिस्टेंस अगेंस्ट आउटसाइडर डोमिनेशन एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। पीजेंट मूवमेंट्स देखें। पीजेंट मूवमेंट एमर्ज ड्यू टू ऑप्रेसिव रेवेन्यू पॉलिसीज़, इनडेटनेस एंड फोर्स कल्टिवेशन। तो पीजेंट मूवमेंट क्यों हुए? क्योंकि पैसा नहीं दिया जाता था, पॉलिसी ऐसी बना दी जाती थी जिससे पीजेंट को नुकसान हो। पीजेंट मतलब किसान जो खेतों में काम करते हैं, है ना। इनडेटनेस, पैसा नहीं था बिल्कुल भी। फोर्स कल्टीवेशन, ज़्यादातर लोग क्या करते थे, फोर्स कल्टीवेशन करवाया करते थे। मतलब ज़मींदार और जो बड़ी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी वो फोर्स कल्टीवेशन, जैसे इंडिगो की खेती करवा रहे हैं, उससे क्या होता था, ज़मीन ख़राब हो जाती थी, लेकिन फिर भी उनको करनी पड़ती थी क्योंकि दबाव था। अब आदमी क्या करेगा, उसकी तो ज़मीन ख़राब होती जा रही है, तो क्या मूवमेंट्स ही करेगा, विद्रोह ही करेगा। तो पहला क्या था, इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से 1860 तक। प्रोटेस्ट अगेंस्ट फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन बाय यूरोपियन प्लांटर्स। डेक्कन रायोट्स, रिवॉल्ट अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड रूरल इंडेटनेस। चंपारण सत्याग्रह 1917 लेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट तीन खटिया सिस्टम। वो टैक्स सिस्टम था, तीन खटिया सिस्टम, अगर आपने पढ़ा हो तो। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मैं इसलिए नहीं समझाता क्योंकि अगर मैं यहाँ समझाने बैठूंगा तो यहाँ पे लेक्चर खामा लंबा होगा और आपका यहाँ पे सिर्फ हमारा मोटिव नोट्स बनाने का है। बरदौली सत्याग्रह लेड बाय वल्लभ भाई पटेल अगेंस्ट एनहांस्ड लैंड रेवेन्यू। कंक्लूजन, दो लार्जली लोकलाइज्ड ट्राइबल एंड पीजन मूवमेंट चैलेंज colonial authorities, protect local interest and laid foundation of mass participation in India। तो कीवर्ड्स क्या हैं इसमें अलग से मैंने लिख दिए हैं जिससे कि आप इन्हें थ्रो करें, मार्क्स अच्छे मिले, है ना। तो एग्रीरियन डिस्ट्रेस, रेवेन्यू बर्डन, फोर्स कल्टीवेशन, रूरल मोबिलाइजेशन, एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस, पॉपुलर प्रोटेस्ट, फ्रीडम स्ट्रगल एंड मास मोबिलाइजेशन। तो ये था आज का टॉपिक। आप पॉज करके नोट्स बना लीजिए। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।